नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू। और आज मैं बात करना चाहूँगी हमारे जो होम मेकर्स हैं उनके लिए, जो हमारी लेडीज़ हैं, घर का देखभाल करती हैं। ऑल्दो देखने पे लगता है कि उनके जो भी दिन भर वो काम करती हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक, कोई पैसे तो कमाती नहीं है, लेकिन उनकी जो ये मेहनत है, जो दिन भर वो खाना बनाने, बच्चों की देखभाल, कपड़े धोना वगैरह हर काम वो मैनेज करती हैं, वो बहुत कमेंडेबल है। लेकिन बहुत जगह आपने देखा होगा कि हस्बैंड्स जो हैं अपनी पूरी जो तनख्वाह है, जो तो पूरी सैलरी है, वो वाइफ्स को दे देते हैं, होम मेकर्स को दे देते हैं, ताकि वे जैसा घर का बजट वो कर सकें, महीने भर का राशन लाना है या जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेडी मैनेज कर सकें। या कुछ हस्बैंड्स करते हैं कि घर का एक बजट बना हुआ है, वो उतना दे देते हैं, चाहे उतना खर्च हो नहीं हो, वो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो जस्ट दे देते हैं। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 50,000 है, तो वो उनको पता है कि लगभग 25 से 30,000 की खर्च हमारा महीने का है घर में, तो वो 30,000 बाय डिफ़ॉल्ट वाइफ के अकाउंट में दे देंगे या वाइफ को दे देते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद औरतें जो हैं बहुत इफ़िशेंटली, पुराने ज़माने से ही बहुत इफ़िशेंटली औरतें घर को मैनेज कर लेती हैं, और दोस्तों उसमें से कुछ पैसे बचा भी लेती हैं हर महीने। लेकिन पहले क्या होता था कि लेडीज़ जो वो पैसे जमा करती थी, कभी वो चावल के डब्बे में छुपा देती थी, कभी दाल के डब्बे में मिलते थे, आपने मूवी सीरियल्स में भी देखा होगा, और आई एम श्योर कि हकीकत में भी यही होता होगा। लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज आप, आई नो कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन आप जो अपनी पर्स में या कहीं और वो बचा के रख रहे हैं, या आपके अकाउंट में ही वो बच के रह रहा है, उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पैसे से आप और पैसा बना सकते हैं, खुद के लिए, फैमिली के लिए कर सकते हैं आप। वो कैसे कर सकते हैं? आपके अकाउंट में जैसे पैसे आ रहे हैं, और मान लीजिए 30,000 आपको महीने के खर्च के मिले और आपको 2,000 भी पैसे बच गए, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? आपको तो लगेगा बस 2 ही हज़ार है, इससे इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं? तो आइए चलिए मैं कुछ आपको टिप्स बताती हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताती हूँ जिससे आप स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और हर महीने अगर ऐसा करते रहें तो समझिए, अगर 500-500 आप हर महीने कर रहे हैं तो साल का 6,000 आपने इन्वेस्ट कर लिया है। और ये कम बात नहीं होती है, क्योंकि इसके रिटर्न्स भी तो आपको मिलते हैं। इसी तरह अगर आप 6,000 किया और 10 साल किया तो 60,000 हो गए, लेकिन 60,000 क्यूमुलेटिव आपको रिटर्न मिलते जा रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और ऐसे टिप्स आपको मैं आज देना चाहूँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू। अब आप बोलेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है और एसआईपी क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड दोस्तों इक्विटी या डेट फंड जो है, हमारे जो शेयर मार्केट हैं या हमारे जो डेट फंड्स हैं, डेट फंड्स इन द सेंस जिसमें आपको रिटर्न श्योरिटी के साथ मिलती है, तो वो एक फंड है। म्यूचुअल फंड एक फंड है जिसको कोई फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट है वो मैनेज करता है। वो क्या करता है कि आप जैसे कई सारे लोगों के पैसे लेते हैं, मान लो अगर आपने 500 दिए तो कई सारे लोगों के 500 ले करके वो पूरे एक्यूमुलेटिव जो फंड है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करके हर जगह डालता है। जैसे कुछ शेयर्स में डाले, कुछ उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाले, जिससे जो हमारा रिटर्न है वो रिस्क कम हो जाए उसका। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि अगर हम इक्विटी में पैसे डालते हैं, मतलब शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। लेकिन जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट होता है और वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, और इस वजह से आपको वहाँ पे रिस्क कम होता है और आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। डिपेंड करता है आप डेट फंड में लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं या किस फंड में लगा रहे हैं, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि आप 500 से शुरू कर सकते हैं हर महीने। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे 500 देना है, 1,000 देना है, और हर महीने वो एक तय की हुई तिथि पर आपके अकाउंट से जाएगा और उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, और उसके रिटर्न आपको कुछ साल बाद बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे।
आप खुद भी अमेज हो जाइएगा, सरप्राइज हो, अरे मैंने तो बस 500 तो हर महीने डाले थे और इतना अच्छा रिटर्न। तो ये बहुत अच्छी टिप्स है। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड आप आंख बंद करके नहीं लीजिएगा, पहले आप किसी से जानकार व्यक्ति से सलाह ले लीजिएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। बैंक में म्यूचुअल फंड्स होता है पेपर वाले, वो आपसे साइन करवाएंगे और उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें आप वापस से खुद अपना चेक कर सकते हैं स्टेटमेंट कितना हुआ, रिटर्न कितना मिल रहा है। लेकिन आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो ये मेरा रिकमेंडेशन हमेशा म्यूचुअल फंड पे ही रहता है। लेकिन आइए चलिए हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन बहुत ही सेफ है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी हम सेविंग्स कर सकते हैं और इसमें आपको मिनिमम 1500 मतलब 1500 साल के जमा करने मिनिमम। और आपको पे आउट आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसे चाहिए, आपको रिटर्न कैसे चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। रिटर्न आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट से तो ज़्यादा मिलेगा। आज की डेट पे 4% 5% से ज़्यादा कोई भी बैंक नहीं दे रहा है। तो बैंक अकाउंट में पैसे रख के क्या करना है, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सेफ रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंतर्गत है, गवर्नमेंट इसका सारा कुछ देखती है। तो वहाँ पे आपके पैसे सेफ हैं और वहाँ आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का आपको पासबुक मिलता है, आप अपडेट करा सकते हैं कि इसमें कितना पैसा आया, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, सब कुछ आप उसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही सेफ ऑप्शन है। तीसरा एक ऑप्शन है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट दोस्तों 500 या 1000 या जितना भी आपकी मर्जी हो, वो एक लिमिटेड अमाउंट है। क्वार्टरली जमा करना है आपको, कैसे जमा करना है वो भी आप तय कर सकते हैं। और लगभग सारे बैंक्स में ये फैसिलिटी होती है कि आप रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। कोई सेपरेट अकाउंट नहीं खोलना है, बट उसी अकाउंट के जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसी के अंतर्गत वो आप एक रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। उसकी टाइम लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको ये 15 महीने के लिए करना है या कितने टाइम के लिए करना है, कितने साल के लिए करना है। और हर महीने वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट से तो बेहतर है। तो आप वो कर सकती हैं और उसके फ़ायदे ले सकती हैं। ऑल्दो बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें नहीं मिलेगा, बट आपका पैसा सेफ रहेगा और आपके सेविंग अकाउंट से एटलीस्ट ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप कुछ अलग हटा के रख सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने 2000 जमा भी कर लिया, मतलब हर महीने का आपका 2000 लगभग आपका सेविंग हो रहा है, जो भी आपके घर खर्च के पैसे थे उसमें से। तो 2000 में से मान लीजिए 1000 रुपये आपने हटा दिए, 1000 रुपये आपने रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दिए, तो 12 महीने के 12,000 आपके अलग हो गए, इंटरेस्ट अलग है। और आपके जो लगभग 1000 बच रहा है वो आप खुद पे खर्च कर सकती हैं। कभी कुछ आपको अपने लिए लेना हुआ या कभी कुछ ऐसा किसी मतलब फैमिली मेम्बर के लिए लेना हुआ तो आप वो कर सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी तक जो मैंने बताया था दोस्तों, आप मतलब अमाउंट लिमिटेड नहीं है इसमें कि कितना भी कर सकते हैं आप, मिनिमम 500 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक खासियत थी कि इसमें लॉक इन पीरियड नहीं था। लॉक इन पीरियड इन द सेंस कि पैसा उतने समय तक लॉक नहीं होगा। मान लीजिए आपने रेकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया पैसा, हर महीने आपके 500 जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने अगर 2 साल के लिए भी वो फिक्स किया है तो आप 1 साल बाद भी उसको बंद कर सकती हैं। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। सेम आपका म्यूचुअल फंड के लिए है। म्यूचुअल फंड में भी टैक्स सेविंग होते हैं, वो 3 साल के लॉक इन होते हैं, लेकिन आपको टैक्स सेविंग की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर बिना टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड्स लेती हैं तो आप कभी भी उसको ब्रेक कर सकती हैं, कभी भी आप उससे विड्रॉ कर सकती हैं, राइट। लेकिन अभी जिस स्कीम की मैं बात कर रही हूँ वो स्कीम में लॉक इन पीरियड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमारा चौथा ऑप्शन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें भी आप पैसे हर महीने जितने मर्जी उतने जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके 15 साल का लॉक इन होता है। मगर जैसे आज आपने ओपन किया है
अकाउंट और पैसे डालने शुरू किए तो 15 साल तक आप भूल जाइए, पैसे को मिलेगा नहीं आपको। रिटर्न ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसमें बेहतर थोड़ा रहता है और गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट उसको देखती है, तो ऑब्वियसली पैसा आपका सेफ है। लेकिन 15 साल तक आपको भूलना पड़ेगा। बहुत सेफ ऑप्शन है। कई बार हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, जैसे लेडीज़ का बहुत सपना होता है कि वो शादी में, बच्चे की शादी में, उनकी बेटी की शादी या बेटा की शादी में वो खर्च करें या कुछ करें अपने बच्चों के लिए या उनके पढ़ाई के लिए कुछ करें, तो वो जमा कर सकती हैं। 15 साल अच्छा समय होता है। मान लीजिए अभी आपका बच्चा 5 साल का है और अभी से आपने जमा करना शुरू किया, तो सोचिए कि 15 साल बाद जब वो 20 साल का होगा, हायर स्टडीज़ के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, लैपटॉप उसको खरीद के दे सकती हैं। मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये आपका एक अलग ऑप्शन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वां हमारा है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों ये भी जो है ना आपका गवर्नमेंट ही देखती है, तो पैसा सेफ है। इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है, लिमिटेड ईयर्स के लिए, 5 ईयर 7 ईयर ऐसे लॉक इन पीरियड होता है। और इसमें आप कितने भी रुपए लगा सकती हैं, 100 रुपये से लेकर के 1000, कितना भी आप लगा सकती हैं। तो 100 रुपये के भी आप NSC खरीद सकती हैं, और लेकिन लॉक इन पीरियड के बाद ही वो ब्रेक होगा, विड्रॉ होगा। तो इसमें भी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं और इसमें भी रिटर्न बेटर मिलता है आपके सेविंग अकाउंट से। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहती हूँ कि एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग शायद अप्रिशिएशन नहीं पाते होंगे फैमिली मेम्बर से, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत बहुत मेहनत का काम है। आप 24 घंटे 7 दिन काम करती हैं। बाकी जॉब वालों को तो छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे, लेकिन आपको नहीं मिलती है। तो आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ अपनी फिनेंशियल जो थिंग है उसको भी इंक्रीज़ कीजिए, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, सीखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी। तो आप प्लीज़ मेरे बातों पे ज़रा गौर कीजिए, और ज़रा भी आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट से, आपने बैंक में जाके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड में क्या अच्छा रहेगा, मुझे इन्वेस्ट करना है, या फिर NSC के लिए आप बात कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में NSC आपको मिलेगी। पोस्ट ऑफिस के जो आपके पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है उसके लिए आप चेक कर सकती हैं। तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कीजिए। अगर आपको मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं आपको डिटेल में उसकी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो आप ध्यान दीजिए और अपने फिनेंशियल नॉलेज को भी मजबूत कीजिए, फिनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो यहीं बंद करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।